और अब देखिए, मैं चर्चा को आपके पास लेकर आ रही हूँ। आपको पता ही चल गया होगा कि बुलडोजर की जो नीति 22 में रही, उसको बीजेपी ने कैसे भुनाया। आपने देखा भी, ये जुबान से शब्द उतरकर चुनावी रैलियों में उतरा और उसके बाद अब दूसरी बार सरकार में आने के बाद धरातल में फिर से दौड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, ये भी एक माफियावाद है। बिल्डोजर चलाना बहुत अच्छी बात है, बिल्डोजर चलाइए। जो गलत लोग हैं उन पर बिल्डोजर चलाना कोई बुरी बात नहीं है। और जो माफिया लोग हैं, जैसा कि विपक्ष, इन्होंने बताया कि अभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे माफिया, मुझे लगता है कि ऐसा मूर्ख विपक्ष कहीं नहीं होगा जो बोलेगा कि हमारे माफियाओं पर। माफिया किसी के होते हैं, और मगर उनके पास माफिया है तो फिर वो पार्टी थोड़ी है, फिर तो वो गुंडागर्दी का पूरा एक समूह बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस निरंकुश है यहाँ तमाम, मैं एक बार एक जगह का मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ में, राजधानी में, दुकानदार के यहाँ से सामान उठाया गया। दुकानदार ने एप्लीकेशन दी, आज तक उस एप्लीकेशन को दर्ज नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमिश्नर के यहाँ से आदेश हुआ, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कैसे मान लें कि कानून व्यवस्था जो है वो एकदम सुदृढ़ है। अच्छा, बुलडोजर की बात है, आप उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो करप्ट हैं? आप उन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, किसी एक पर जिन्होंने लखनऊ में इतनी बिल्डिंगें बनाई हैं। अच्छा, और लखनऊ का जिक्र किया आपने शैलेंद्र जी, देखिए आपने भी जो जिक्र किया उसका एक उदाहरण देखिए कल सामने आ गया है। मनीष गुप्ता हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी एसओ जगत नारायण सिंह था, चिन्हट में उसका अवैध तरीके से संपत्ति बनाई गई तो उस पर बुलडोजर चल गया। खुद यहाँ पर मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह जेल की सलाखों में है। तो ये उदाहरण पेश किया है। शबनम जी ने कहा भी अभी थोड़ी देर पहले, आप चर्चा में जब नहीं थे, क्योंकि आपने बोला ना कि लखनऊ में क्यों नहीं चला उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्ट हैं, तो एक उदाहरण उन्होंने भी दिया ही। लालगंज में एक कर्मचारी की पीट कर एसडीएम ने हत्या कर दी, उसको निलंबित किया गया है। अरे उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उसको सलाखों में होना चाहिए। निलंबित से क्या मतलब है? उस पर एफआईआर होनी चाहिए। उसको कर्मचारी को पीट कर उसकी हत्या कर दी, ये तो गलत तरीका है ना। आप बिल्डोजर उस पर एफआईआर दर्ज, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं उस घटना का, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है शैलेंद्र जी। लेकिन अभी देखिए सवाल ये है कि जो माफियाओं के नाम देखिए हम लगातार बता रहे हैं, मुख्तार, अतीक, लखीमपुर हिस्ट्री शीटर वहां का जो था, उसके अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया गया है। तो ये जो बुलडोजर चल रहा है, इससे विपक्ष तो खुश होगा ना, क्योंकि आप माफियाओं की जो अवैध संपत्ति उसको खाली करवा रहे हैं, वो जनता के लिए काम में आएगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीधे, कोई भी संपत्ति मान लीजिए कि अवैध है और वहां तमाम लोग जो रेजिडेंशियल रह रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा जब बनाने में दिया और उन्होंने जब खरीदी तो उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा जो है वो मेहनत की कमाई का है। जिसने गलत तरीके से बनाई है उसको आप सजा दीजिए, उससे अर्थदंड लीजिए, उस सरकार के कोष में जमा कराइए, क्योंकि जो आदमी, गरीब आदमी पैसा लेकर के फ्लैट ले चुका है, उसकी स्थिति सोचिए क्या होगी। नहीं, अभी आप जिन चीजों का जिक्र करें शैलेंद्र जी, आपको कहाँ ऐसा दिखा कि जो आम जनता जिसने फ्लैट लिए, जिसने घर लिए, आप जरा डिटेल में उसकी एक एक जगह का नाम लेते हुए जिक्र कीजिए ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं कि कहां पर आम जनता को नुकसान हो रहा है इससे। लखनऊ में ऐसे 90% प्रतिष्ठान है जहां पर कि आम जनमानस को ही नुकसान हो रहा है, और माफिया गुंडों पे कार्रवाई करिए, वो तो अच्छी बात है। तो कार्रवाई तो जिन्होंने कब्जाया ना शैलेंद्र जी, उन्हीं पर तो कार्रवाई हो रही ना, तो ऐसे तो कब्जा कभी नहीं मुक्त हो पाएगा अगर हम यही सोचते रह जाएंगे तो। नहीं, तो ऐसे तो कब्जा कभी आप मुक्त करा ही नहीं सकते। खैर, आपकी बातों को मैं शबनम जी के पास लेके जा रही हूँ। शिवानी जी, आप गलत पॉइंट कर रही हैं, गलत पॉइंट कर रही हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या गलत पॉइंट था? मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग अवैध बना रहे हैं या जिन्होंने बनाया है, उन पर कार्रवाई करके अर्थदंड लेकर के उनको जमा करना चाहिए सरकारी कोष में। उन पे आर्थिक कोष दीजिए, उनको मुकदमा करिए, उनको जेल भेजिए। बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, बिल्डिंगों में लोग घरों में रह रहे हैं, वो उनके अंदर उन्होंने खरीद लिया है, उनका भी तो नुकसान हो रहा है, वो भी तो आम आदमी है। शैलेंद्र जी देखिए, आपने बोला ना कि गरीब परेशान हो रहे हैं, मतलब मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ आपने देखा कि गरीब बेसहारा हो गए इसकी वजह से? कहाँ पर आपने देखा कि गरीबों को दिक्कत? ये शबनम जी को जरा बताइए ताकि वो इसको ध्यान में रखें। मत बात करिए, मैं कह रहा हूँ जिसका फ्लैट है, जिसने खरीद लिया है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना, आप इनको शबनम जी को बताइए कहाँ पर जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा, कहाँ पे जिन लोगों ने अब ये बुलडोजर के बाद अपनी परेशानी आपको दिखाई है, बताइए जरा, वो शबनम जी के सामने लाइए ना, कहाँ का आपने देख लिया ऐसा? वो सब शबनम जी के सामने आएगा, वो कार्रवाई कराएंगे, वो उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप बताएंगे तभी वो सुनेंगी ना। आपका तो काम है बताना शैलेंद्र जी,
आपका तो काम है बताना, फिर आप मतलब बिना तथ्यों के आधार पर ऐसा मत कहिए ना, उनको कम से कम पता तो चले, वो ध्यान तो दे इस बात को, जो बात आप बता रहे हैं उनको सच्चाई तो समझ में आए कम से कम। हाँ, जो बात मैंने कही है वो फैक्ट के साथ है, तथ्य के साथ है, और मैं किसी का यहाँ पर चैनल बैठ के नाम लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं किसी का चैनल पर नाम लेने नहीं आया हूँ, ठीक है, और ना किसी बिल्डिंग को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। आप जब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे शैलेंद्र जी, तो फिर आप बातें कैसे कह सकते हैं? तो आपको करना पड़ेगा ना, अब सामने बैठे आपके सामने विपक्ष के तौर पर देखिए शबनम जी बैठी, अच्छा मौका है आपके पास, तो क्या आप उन्हें बताएं यहाँ पर, क्योंकि ये तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम तो माफियाओं पर चला रहे हैं, हम गरीबों को थोड़ी ना परेशान कर रहे हैं, हम तो उन गुर्गों पर चला रहे हैं, जैसे मुख्तार, अतीक, जैसे लखीमपुर में हिस्ट्री शीटर है, तो ये तो बार बार यही गिना रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी बातों को गिनाएंगे नहीं सही से, आप कह रहे हैं मैं कहने नहीं आया हूं, तो फिर आप, मुझे लगता है चर्चा में है तो फिर आपको सोचना चाहिए आप क्यों है। शबनम जी मैं आपके पास आ रही हूँ, तो अपनी बातों को रखिए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ना। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रखर जी हमारे बीच आ चुके हैं पीएसपीएल से। प्रखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार चर्चा देखिए बुलडोजर नीति को लेकर हो रही है, और आप पहले तो थे गठबंधन में, पता नहीं अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन बुलडोजर शब्द का जो इस्तेमाल वो पहले अखिलेश यादव ने किया था, बोला था बुलडोजर बाबा, लेकिन बुलडोजर शब्द बीजेपी ने उसको पॉजिटिव ले लिया, उसको एक बहुत बड़ा प्रचार स्टारक के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो आपने जो हथियार चला उसको उन्होंने अपना सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र बना लिया। देखिए अब किसने क्या बोला ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, नहीं कहा है उन्होंने, सबसे पहले कहा ना, आप ये कैसे उसको झुठला सकते हैं? माननीय शिवपाल जी ने कभी नहीं कहा। नहीं शिवपाल जी नहीं, क्योंकि आप देखिए अभी मैं शिवपाल जी की बात नहीं करी, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ अब चुनाव में थे ना साथ में, अभी आप हैं कि नहीं मुझे चुनाव में साथ होना, अभी तो बहुत कुछ बदल चुका है। देखिए चुनाव में साथ होना, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि विपक्ष ने इसको सामने लाया इस शब्द को, और उसके बाद बीजेपी इसको लेकर बहुत आगे बढ़ गई और अभी भी बढ़ रही है मुझे लग रहा है। देखिए चुनाव में और भी लोग हमारे साथ थे, आरएलडी भी था, जरूरी नहीं कि आरएलडी जो बात कहे या अखिलेश जी जो बात करे वो बात हम करें। कुल मिलाकर आप अलग हैं। हम इंडिविजुअल एक कोalition के पार्टनर है, तो हम उस तरीके से बात करेंगे, और हमारी अपनी भी सोच है, पीएसपीएल की अपनी एक सोच है। हमारा कहना है कि देखिए अगर किसी गरीब बेसहारा पर बुलडोजर चलता है तो गलत है, मगर अगर कोई अवैध निर्माण किया हुआ है और उस पर बुलडोजर चल रहा है, उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है, तो वो सरकार का यही काम है, कोई भी अवैध निर्माण को हटवाना और इस तरीके की कार्रवाई करना, सख्त कार्रवाई करना तो सरकार का काम है और वो कर रही है। तो इस पर हमारी राय यह है कि अगर कोई गलत तरीके से होता है, किसी बेसहारा पर होता है अत्याचार, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, मगर अगर किसी अवैध निर्माण को दिला रही तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। चलिए अभी आपको क्या लग रहा है, दूसरे कार्यकाल में अभी तक जहां जहां बुलडोजर चलाए, सहारनपुर, लखीमपुर, एटा, कासगंज, लखनऊ, नोएडा, फर्रुखाबाद, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बुलडोजर अभी तक चल चुका है माफियाओं पर, तो ये तस्वीर आपने देखी होंगी, आपको इन तस्वीरों में क्या लग रहा है, ये माफियाओं के खिलाफ था या फिर किसी और जैसे अभी दो दिन पहले गोरखपुर वाले मामले में जो इन्वॉल्व थे इंस्पेक्टर, उनके यहाँ बुलडोजर चला तो अवैध था ना। अगर अवैध ना होता तो गलत था। कोई भी चीज अवैध तरीके से, या कोई लखनऊ में कोई भी बिल्डर है, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना काम करती है, तो उसका काम यही तो है। अगर अवैध नहीं है तो आप कोर्ट में जाइए, आप बिल्कुल उसका प्रोसीजर, हम उनके साथ खड़े, अगर कोई भी गलत तरीके से गवर्नमेंट का कोई भी गलत काम करती है। मगर अगर खुद आपने अवैध बना रखा है, आपके पास उसके कागज नहीं है, आपने गलत तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, तो गवर्नमेंट का काम है, एलडीए का ये काम है, डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना काम है। तो मतलब आपके हिसाब से बुलडोजर अभी सही चल रहा है ना? जहां तक सही चल रहा है वहां तक भाई गवर्नमेंट तो सभी की है ना। नहीं, दूसरी चीज जहां गलत चलेगा वहां हम विरोध करेंगे। देखिए शैलेंद्र जी ने भी इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अभी जो बुलडोजर चल रहा है वो अगर माफियाओं पर चलता है तो हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई जगह ऐसी भी है जहां पर उनको ऐसा लगता है कि आम आदमी परेशान हो रहा है, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा चर्चा में, तो वो उनका अपना लगे कि वो क्लियर ही नहीं करना चाह रहे। शबनम, मुझे लगता है अगर ये आप क्लियर करेंगे इसको, मुझे लगता है अगर एग्जाम्पल के साथ बोलते तो बेहतर होता। वही तो और अगर एग्जाम्पल नहीं है तो फिर तथ्यात्मक अगर बात तो नहीं करेंगे तो गुमराह करने का काम कर जाते हैं ना वहां पे, फिर तो तथ्यात्मक बात करनी चाहिए मुझे लगता है। तो प्रखर जी आपकी बातों से मैं मतलब शबनम जी क्या समझे, फिर उनकी जो बुलडोजर नीति है उसके पक्ष में है? अगर अभी तक अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो यही गवर्नमेंट का काम है। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ शबनम जी अब आपके पास। क्या आपने सुना भी बहुत ध्यान से शैलेंद्र जी ने जो जो बातें बोली और प्रदीप जी ने जो जो बातें बोली, और इसी के साथ जो अभी प्रखर जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, उन बातों का जवाब आप देना चाह रही थी बीच में, मैं चाहती हूँ आप दें। देखिए शिवांगी जी,
जी निश्चित तौर पे देखिए शिवांगी जी, पिछले कार्यकाल में 1000 करोड़ की अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चला और उसको जब्त करके सरकार ने ये मन बनाया है कि ये हम गरीबों के आवास बनाने में करेंगे। अगर करके कोई ये कहना चाहे कि वैध बने हुए पे अगर बुलडोजर चला तो एक उदाहरण भी कोई दे के बताए, नाम सहित, जगह सहित और समय किस दिन हुआ है, ये बता दे तो मैं मान जाऊंगी कि हमारी नीति गलत है। पर एक भी ऐसी संपत्ति जो वैध हो उस पे बुलडोजर नहीं चला, सभी अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चला है। और अगर किसी को पीड़ा होती है तो निश्चित तौर पे पीड़ा होना संभव, वो मैंने पहले ही अपने बयान में बता दिया कि पूर्व की जो भी सरकारें आती थी ये अवैध संपत्ति बटोरने वालों को संरक्षण दिया करती थी। यहाँ तक आप दिल्ली में देखिए, सरकारी आवासों को जिस तरीके से रेवड़ियों की तरह बांटा गया था और जब उसको हमारी केंद्र सरकार खाली कराने को हुई तो तमाम लोगों ने हंगामा किया, सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पे प्रचार किया कि हम 50 साल से रह रहे थे, हमें खाली करा दिया गया। भाई 50 साल से सरकारी संपत्ति पे आपका कब्जा कैसे हो सकता है? आपका एक कार्यकाल होता है, कार्यकाल खत्म करते आपको खुद एक उदाहरण पेश करना चाहिए खाली करने का। पर ये लगातार चलता रहा। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब में संरक्षण मिला, जनता आज बहुत परिपक्व है, हर एक बातों को सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारों के माध्यम से पढ़ती है। पहले अखबारों की सुर्खियां अपराध होती थी, आज अखबारों की सुर्खियां ये होती है किस तरीके से अपराधियों पे कार्रवाई हुई। इसलिए अपराधियों को संरक्षित करने के लिए धर्म का नाम लेना, जाति का नाम लेना, तमाम हथकंडे विपक्षियों ने अपना लिए, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। अब ये कहना कि अवैध संपत्ति को ये वैध बताना चाहते हैं तो वो भी बताकर देख लें। इस नकारात्मक राजनीति को जनता कभी पसंद नहीं करती। अगर जनता को इस तरीके से माफियाओं पे कार्रवाई करते हुए जनता के जमीन को हम सुरक्षित करते हैं तो निश्चित तौर पे ये समझना होगा विपक्ष को कि सरकार का काम यही होता है कि जनता के जान माल को सुरक्षा देना, ना कि माफियाओं के। तो इस तरीके की नकारात्मक टिप्पणी, नकारात्मक सोच को खत्म करना होगा। समय बदल रहा है, भारत बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है जी। ये उन्हें कानों में मैं पूरी तरीके से एक गूंज उनके कानों में पहुंचाना चाहती हूँ। चलिए शबनम जी, आपने बोला कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, माफियाओं के खिलाफ यहाँ पर आप कार्रवाई करें, इसकी आप गूंज लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप तस्वीरों के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर भी रही है। मैं प्रदीप जी आपके पास आती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर तमाम चीजों को देखते आए हैं, बहुत वर्षों से आपने समझा है चीजों को। जिस तरीके से अपराधी जो हैं वो पहले अवैध संपत्तियां बना लेते थे, उन पर कब्जा जमा लेते थे, उसको लेकर तब कैसी कार्रवाई होती थी और अभी कैसी आपको कार्रवाई दिख रही है? नहीं देखिए, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है या उनकी संपत्ति जो अवैध रूप से बनाई गई है, गिराई जा रही है, तो वो तो स्वागत योग्य है ही है जी। और वो सरकार का काम है, वो हर सरकार का काम है। पहले की सरकारों ने नहीं किया या उनको बढ़ावा दिया या उनके कार्यकाल में इस तरह की प्रॉपर्टी बनी तो वो भी गलत है। अब अगर टूट रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो जाहिर बात है कि ये तो सरकारों का काम है कि जो इस तरह की बनना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक नेक्सस बन जाता है पॉलिटिशियंस का, इंजीनियर्स का और ठेकेदारों का, माफियाओं का, जिसके नेक्सस की वजह से ये सारा का सारा जो फल फूलता है। लेकिन अब वो नेक्सस तोड़ना चाहिए। उन इंजीनियर्स को भी सजा मिलनी चाहिए कि जिन्होंने परमिशन दी और जिनके रहते हुए इस तरह के निर्माण हुए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, है ना। जो डिमोलिश हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि किस अधिकारी के कहने पर या किसके कहने पर इस तरह का निर्माण हुआ, तभी तो बात बनेगी। तो वो जरूरी है कि मतलब अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि ये कैसे बना। अभी भी मैंने सुना था कि चुनाव के दौरान पहले तोड़ा गया और उसके बाद फिर कुछ कंस्ट्रक्शन बन गया था, ये सोच के कि शायद सरकार बदल रही है, और उसके बाद फिर ये है तोड़ा गया है। तो मतलब इस तरह का बिल्कुल। प्रदीप जी, आपने देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया अभी कि चुनाव के दौरान आपने ये सुना कि बुलडोजर जब चला तो उसके बाद जब चुनाव आए तो लोगों को लगा कि सरकार बदल रही है। सरकार किसकी आ रही थी सबको लग रहा था, ये आपको भी पता है किसकी तरफ इशारा है सबका। तो आप इस बात को जरा सोचेंगे
कि सरकार जब बदल रही है तो उन्हें पता है किसकी सरकार आ रही है, इस बात को क्लियर करेंगे। तो यानी कि उस सरकार के प्रति लोगों में इसका मतलब कोई खौफ ही नहीं है। पता नहीं, उनको लगा कि भाई ये सरकार उनको जा लगा रही कि है तब योगी सरकार है तब तक तुम गिर गया, अब हमें नहीं बनाना है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। इससे तो अब सोचना पड़ेगा कि अगर भाई दूसरी सरकार आ रही है तो उसके आने की आशंका में अब निर्माण शुरू कर देते हैं। आपको लगता है भाई अब तो सरकार जा रही है, अब तो बुलडोजर नीति, बुलडोजर बाबा दोनों गए, हम खुलेआम करेंगे अवैध निर्माण। आती हूं मैं आरिफ जी आपके पास, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। आरिफ जी, अभी आपने सुना प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। लोगों को जब लगा कि सरकार बीजेपी की है, उस टाइम बुलडोजर पिछली सरकार में भी धाड़ चला, इस बार भी चल रहा है, तो लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे लगा चुनाव के दौरान सरकार बदल रही का इशारा आप समझ गए होंगे, तो लोगों ने फिर से वहां पर निर्माण शुरू कर दिया। अब आप सोचिए जरा कितना सरकार को लेकर लोगों के अंदर खौफ था और नई सरकार को लेकर वो कितना खुश थे इस बात को लेकर। इसको आप क्लियर करेंगे जरा आप, क्योंकि आप आरएलडी से हैं और आप कौन सरकार आ रही कौन जा रही है इसको समझ गए बातों से। जी देखिए शिवांगी जी, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं और हम प्रदीप जी की बात से हम बहुत सहमत भी हैं। सरकार सेकंड टर्म में जो आई है, देखिए बहुत अच्छा कार्य है इनका। और ये जो माफियाओं या जो अवैध रूप से संपत्ति बना करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो खड़ी कर देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो तो ठीक है। आपने बिल्डिंग ढाया गिराया सारी चीजें हैं, मगर आप देखिए कि जैसे एलडीए है, एलडीए इतना बड़ा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इतने उसमें कर्मचारी हैं, इतने सारे लोग हैं, सरकार उन पर पैसा खर्च करती है। हाँ। तो इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों के खिलाफ भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर आपके रहते हुए आपके देखरेख में इतनी बड़ी बड़ी अवैध रूप से बिल्डिंगें कैसे खड़ी हो गई हैं। तब जाकर के एक ये मैसेज मिलेगा कि कोई भी सरकार आने की शंका हो कि ये सरकार जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, दूसरी सरकार आ रही, जैसा कि अभी आपने बताया, तो वो उस सरकार में भी आने के लिए लोग डरेंगे, काम करने के लिए लोग डरेंगे, अवैध रूप से उसमें भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आरिफ जी, मैं इस चर्चा को आपसे शुरू करूंगी। अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे बुलडोजर नीति की चर्चा एक बार फिर से करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।